दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वे जिस नाउन व्यक्ति या वस्तु के पहले आते हैं उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। ए तथा एन जो जिस भी नाउन के आगे आते हैं, पहले आते हैं, वे अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई सा ए बॉय, जो बॉय है अर्थात कोई लड़का। और सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यू मीट ए गर्ल अर्थात कोई लड़की। अर्थात इसमें जो ए यहाँ पे नाउन के पहले जो लगा है ए, वो अनिश्चितता छोड़ा है। इसमें भी जो नाउन के पहले अर्थात कोई लड़की जिसे हम जानते नहीं। और सेकंड है द ये द जो है डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि वह किसी विशेष नाउन व्यक्ति अथवा नाउन मतलब व्यक्ति अथवा वस्तु के पहले आता है। यह हमेशा निश्चितता छोड़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे आई सा द बॉय अर्थात कोई लड़का जिसको मैं पहले से जानता हूँ। यू मीट द गर्ल अर्थात वह लड़की जिसका तुम पहले से जानते हो। ए और एन दोनों का अर्थ एक है। एक जो है वो दोनों का अर्थ ए तथा एन है। ए तथा एन दोनों का अर्थ एक है और वे दोनों ही सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन हैं अर्थात जिन नाउन को गिना जा सकता है। सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन के पूर्व आते हैं। ए और एन दोनों का प्रयोग भिन्न है, मतलब ये तो सेम है, इनका अर्थ तो सेम होता है परंतु ये प्रयोग इनका भिन्न होता है। इनके लिए निम्नलिखित नियम याद रखने होते हैं। नोट, नियम पहला, इंग्लिश में जब किसी नाउन का पहला अक्षर सामान्य अर्थात इंग्लिश का जब कोई भी वर्ड जो भी नाउन हो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो एक के लिए उस संज्ञा के पहले ए लगाते हैं। यदि कोई वर्ड या नाउन जो है उसका कॉन्सोनेंट हो, उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए कैप, ए हॉर्स, ए बुक, ईटीसी। और नियम दूसरा है, नोट, सेकंड, जिस नाउन का पहला अक्षर स्वर हो, मतलब जो वर्ड पहला अक्षर वॉवेल्स हो और उच्चारण भी स्वर हो। इसको ध्यान में रखिएगा कि पहला वर्ड वॉवेल्स हो तथा उच्चारण भी स्वर हो तो नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकोपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ईटीसी। नियम तीसरा है, नोट तीसरा, जब किसी शब्द का पहला अक्षर यच हो, ध्यान में रखिएगा, जब किसी शब्द का पहला अक्षर यच हो और यच ना बोला जाए अर्थात यच साइलेंट हो रहे तो उस शब्द के पहले एन प्रयोग होता है। जब एच साइलेंट रहता है तो एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एन आवर्स, एन ऑनर्स मैन, एन हेयर, एन ऑनरेबल मैन, एन हिस्टोरिकल नोवेल, ईटीसी। ठीक, यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा तो यहाँ पे एन लगता है। नियम चौथा देते हैं, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो, ध्यान में रखिएगा, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो परंतु वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, वावेल का उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट में हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एन यूनिवर्सिटी की जगह ए लगेगा क्योंकि इसका जो उच्चारण है यू कॉन्सोनेंट होता है, आ जो होता है वो वावेल्स होता है तो यहाँ पे ए लग रहा है क्योंकि यहाँ यू बोला जा रहा है। ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूजफुल बुक, ए यूरोपियन। ठीक, नोट, नियम पांचवा देखते हैं। नियम पांचवा है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उसका उच्चारण वावेल हो, वावेल जैसा भी हो तो उस शब्द के पहले एन आता है। एग्जाम्पल, एन एमएलए, एम यहाँ इसका उच्चारण वावेल है। ठीक है, एन एमए, एमपी,
NMLA, NSDO, SDO में भी देखिए ए जो है वावेल्स है, वावेल जैसा है, ठीक है, वावेल जैसा हो तो उसके शब्द के पहले एन लगता है। तो इसमें इन सब का पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट भले ही है लेकिन इनका उच्चारण जो है वो वावेल से जैसा है, तो इसके आगे भी एन का प्रयोग होगा। नियम 6 देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नियम 6 में यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, ध्यान में रखिएगा, यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए व एन को विश्लेषण के उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। ए व एन को विश्लेषण के उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा के उच्चारण के अनुसार नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर देखते हैं। ए बिग एलिफेंट, यहाँ पे ई वावेल्स भले है, यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन ए बिग यहाँ पे इसके विश्लेषण के अनुसार लग रहा है। ए बिग एलिफेंट, एन ओल्ड वुमेन, ए यूजफुल बुक, एन अगली चाइल्ड, ए ब्लैक अम्ब्रेला। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में आते हैं द का प्रयोग। ठीक है, तो जो अब तक पढ़े ए तथा एन, वह ए तथा एन यह इंडिफिनिट आर्टिकल था। ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल था, लेकिन अब पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल सेकंड पार्ट में।